हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्कूल की ओर। आज हम और आप दोनों मिलकर पढ़ेंगे सबसे अच्छा पेड़ पाठ 14 रिमझिम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक है। इसमें बच्चों आपको पाठ तो समझाएंगे ही और शब्दों के अर्थ भी आपको हाथ के हाथ बताते चलेंगे, जिससे आपको पाठ को समझने में आसानी हो जाएगी और फिर क्वेश्चन आंसर तो हल करेंगे ही ना। तो सबसे अच्छा पेड़ है ये। पाठ का नाम अब इसे पढ़ते हैं। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वह सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वह मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तब हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर भी रख लेंगे, है ना। देखो बच्चों, जब घर हम बनाते हैं तब हम अपने आसपास की जगह देखकर बनाते हैं ना। वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, मार्केट, बस स्टेशन। तो ये सब चीजें देख कर करते हैं ना। तो वहां पर उसको आम का पेड़ दिखा ना, तो आम का पेड़, आम उसे बहुत पसंद थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आम के पेड़ के पास ही अपना घर बनाऊंगा, जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें खाने को मिलेंगी। आम से क्या क्या बनता है बच्चों? आम का अचार डालते हैं, आम का छुंदा बनता है, मीठी खटाई बनती है और और भी बहुत सारी चीजें। आम का पापड़ बनता है और उसके बाद सुखा के भी रख लिया जाता है उसको, तो वो आगे भी काम आता है। आम का शरबत बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो भाई को आम पसंद थे, एक भाई को आम पसंद थे, तो उसने कहा मैं तो घर अपना यहीं बनाऊंगा। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वे वहीं पे ठहर गया। लेकिन उसके जो भाई थे वे वहां नहीं ठहरे। वो आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। जब काले बादल आते हैं तो पानी बरसता है ना, बारिश होती है। तो दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया और उसके साय में मतलब उसी के नीचे वो अपने ऊपर लगा लिया पत्ते को, जिससे पानी उस पर नहीं गिरे। जरा देर में बादल चला गया और बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया और उसके बाद केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, इसकी सब्जी बनाएंगे केले की। कुछ केले हम बेच देंगे, फिर जो उससे पैसे मिलेंगे तो उससे हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं पर अपनी झोपड़ी बना ली। देखा बच्चों आपने, केले के पत्ते का क्या क्या इस्तेमाल करा। केले के पत्तों का उन्होंने छाता बना लिया। जब बारिश आई तो उन्होंने छाता बना लिया था। और केले उनको बहुत पसंद थे, तो केले का उन्होंने कहा कि हम इसको बेचकर अपना राशन खरीद लेंगे। दूसरे भाई ने अपनी झोपड़ी वहीं पे बना ली जहाँ पे केले के पेड़ थे। पहले भाई ने आम के पेड़ के पास बनाई, दूसरे ने केले के पेड़ के पास बनाई। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। टप से एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। नारियल का पेड़ देखा आपने कितना लंबा होता है, ऊपर कितने ढेर सारे नारियल एक साथ लगे होते हैं। तो ऊपर से एक नारियल गिर गया। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला और खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई, साफ उसने कर दी। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के अंदर पानी होता है ना, तो ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां, वो नारियल के पेड़ में तो इतनी छां होती नहीं जितने और दूसरे पेड़ों में होती है। जैसे आम है और बरगद है, इन पेड़ों में ज्यादा, जो घने पेड़ होते हैं ना उन पेड़ों में ज्यादा छांव होती है। लेकिन ये पेड़ इतना घना नहीं होता, बस पतला पतला लंबा लंबा होता है, तो इसकी छांव भी बहुत छोटी सी होती है। तीसरा भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में भी अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है।
घर में कोई भी बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छांव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। मतलब जहाँ पे चीरे का तला कहने का मतलब जहाँ पे जिस जगह पे उन्होंने चीरा लगाया है चाकू से थोड़ा सा फाड़ देते हैं ना, तो वहीं से कुछ उसमें से दूध जैसा कुछ ऐसा निकलने लगता है। तो चीरे के तले में वहीं पर वो प्याला रख देते हैं, प्याला कप कप रख देते हैं। पेड़ का दूध या रस को मैं फिर प्याले में भर लेता, यानी कप में भर लेता, और रस को पकाकर मैं उसका रबड़ बना लेता। रबड़ में बेच देता। रबड़ से फिर लोग गुब्बारे बनाते, टायर बनाते और तरह तरह की चीजें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी भी सकता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं ना? मैं बीच में क्वेश्चन करूंगी, आपको जवाब देना होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा उसका आंसर। मैं सबसे पूछूंगी अभी। रस्सी और जटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ। गरी मतलब उसके अंदर से जो सफेद सफेद पदार्थ निकलता है ना, गोला जिसे कहते हैं, वो नारियल के अंदर निकलता है ना, तो उसको खा भी सकता हूँ। और कुछ गरी को सुखा कर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। गरी निकलती है नारियल के अंदर की, जो गरी होती है उसी का ही सूखा नारियल जिसे कहते हैं, वो अगर सूख जाता है उसे सुखाकर खोपरा बनाया जाता है। खोपरा कहते हैं सूखे नारियल को। तो उसे तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले के तेल से साबुन बन जाएगा और कितनी ही चीजें बनाने के काम आएंगी। नारियल के छिलके को साफ करेंगे, जो नारियल का छिलका हम फेंक देते हैं ना, उस नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना जाएंगे अच्छे अच्छे। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी पेड़ के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तो बच्चों बताओ, तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो देखा बच्चों, पेड़ हमारे कितने प्यारे दोस्त हैं, हमें कितनी सारी चीजें देते हैं। बिना पेड़ों के तो हमारा जीवन संभव हो ही नहीं सकता। पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, पेड़ों से बहुत सारी हमें दवाइयाँ मिलती हैं, पेड़ों से घर में सजाने के लिए फर्नीचर मिलता है, पेड़ों से रबड़ भी मिलता है, रबड़ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, गुब्बारे, टायर और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। पेड़ों से तुम्हारी पेंसिल भी बनती है। और नारियल खाने को मिलता है, नारियल की गरी मिलती है, नारियल का तेल मिलता है जिसे हम बालों में लगाते हैं, साबुन है और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब बच्चों आपकी बारी। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि रस्सी और चटाइयाँ किस पेड़ से बनाई जाती हैं। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और हाँ बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। अब आगे बढ़ते हैं। कैसे पढ़े नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए हम मंजन को मंजन कहते हैं। इसीलिए हम उसे मंजन कहते हैं, क्योंकि हम उस दांतों को मांजते हैं। उससे मांजने की वजह से उसे मंजन कहते हैं। अब सोचो इनके नाम ऐसे क्यों पड़े होंगे। दातुन से हम दांतों को मांजते हैं, इसलिए दांतों को मांजने की वजह से उसका नाम दातुन रखा गया। छलनी, छलनी का नाम छलनी क्यों रखा है? इसलिए छलनी का नाम इसलिए छलनी रखा है क्योंकि छलनी में बहुत सारे एक तो छेद होते हैं, छा से छलनी, छा से छेद, और छेद होने के कारण हम उसमें बहुत सारी चीजें छ से छानते हैं, तो छानने की वजह से उसको छलनी बोलते हैं। अब मथनी, मथनी नाम क्यों रखा गया है? मथनी से हम मथते हैं, इसलिए उसको मथनी कहा गया है। मथनी से क्या मथते हैं? मथनी से दूध दही मथा जाता है, इसलिए उसको मथनी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? तो ऐसे बहुत सारे फल हैं, सोचो किन कौन से फल होंगे ऐसे जिनको हम छिलका खाते ही नहीं है, उनका छिलका हटा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फल हैं। नारियल है पहले तो। नारियल का छिलका कैसा कड़ा होता है ना, तो उसके छिलके को हम खा ही नहीं सकते, तो नारियल का छिलका आपको हटा देते हैं। और मौसम्मी होता है, मौसम्मी और संतरा, उसका छिलका बहुत ही ज़्यादा कड़वा जैसा होता है। और अनार का भी छिलका कड़वा होता है, तो उसके छिलकों को भी हम नहीं खाते हैं। तो और भी है केला, केला भी हम छील कर ही खाते हैं।
पपीता भी हम छील कर खाते हैं, है ना। आम भी हम छील कर खाते हैं। तो ये बहुत सारी फल हैं, ऐसे तरबूज है, खरबूज है। इनका तरबूज का तो बहुत ही कड़ा होता है उसका छिलका, तो इसलिए बिना छिलके के इन फलों को खाया जाता है। कौन से फल हैं? आम, तरबूज, खरबूज, मौसम्मी, केला, संतरा, अनार, नारियल। ये सारे जो फल हैं वो बिना छिलके के खाए जाते हैं, इनके छिलका नहीं खा सकते। और ऐसे कौन से फल हैं जो जिनको हम छिलके के साथ ही खा लेते हैं? तो ऐसे बहुत सारे फल हैं जो जिनके छिलके के साथ खाते हैं। बताओ, सोचो कौन से हैं फल? अमरूद, सेब, नाशपाती, चीकू, ये हम छिलके के साथ भी खा लेते हैं। और कौन से फल हैं जो हर मौसम में मिलते हैं, ये भी बताओ? उत्तर है केला और पपीता हर मौसम में मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ कौन सी चीज़ें किससे बनी है, ये आपको पहचानना है। रबड़, रबड़ बना है रबड़ के पेड़ से। और ये माला बनी, सॉरी माला नहीं है, ये नारियल के रेशों से बनी है। ये वो है रस्सी, रस्सी बनी है नारियल के रेशों से। चटाई भी नारियल के रेशों से बनी है। ये बांस से भी बनती है, कई जगह तो नारियल के रेशों से भी बनती है। गुब्बारा है, ये भी रबड़ से बना है। और ये छाछ है, ये भी बांस की लकड़ी से बना है। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।